ये आईएससी चैप्टर थ्योरी इनकम एम्प्लॉयमेंट का है और ये टॉपिक जो है ये एग्रीड डिमांड एग्रीड सप्लाई अप्रोच और सेविंग इन्वेस्ट अप्रोच, इससे आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट, मतलब आप ऐसा इनकम बताइए या ऐसा प्रोडक्शन लेवल बताइए जहां पर अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स में आप इक्विलिब्रियम अचीव कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक टॉपिक देखेंगे एग्रीड सप्लाई, ये अपना इनकम डिनोट करता है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, और ये एग्रीड डिमांड जो एग्रीड एक्सपेंडिचर के बराबर है, ये कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है। इस पढ़ाई को करते हुए आपको एग्जाम्पशन ये रखना है कि आप यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट पकड़ेंगे वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। दो टाइप के इन्वेस्टमेंट आप इस सिलेबस में, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट आपके इनकम के साथ बढ़े वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है, और जो इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहे वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट को अचीव करने के लिए आपको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करना है। और ये भी बात याद रखना है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट का दो कंडीशन है, एग्रीड डिमांड एग्रीड सप्लाई इक्वल होना चाहिए, उसी जगह पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो स्मॉल ये सी है a प्लस स्मॉल सी बाय, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि नीड्स 3 ऑफ कंजम्पशन फंक्शन है, मतलब मेरे इनकम जीरो होने पर भी मैं कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मेरा इनकम पैटर्न बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा कंजम्पशन पैटर्न बढ़ेगा, जिसको मैंने डिनोट किया कंजम्पशन इक्वल्स टू a प्लस स्मॉल सी बाय, स्मॉल सी यहाँ पर एमबीसी को डिनोट करता है, मार्जिनल प्रोपोर्शनल ऑफ कंजम्पशंस को। इसको लेकर आप यहाँ पे एग्रीड डिमांड या एग्रीड एक्सपेंडिचर में आते हैं जो कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है। कौन सा इन्वेस्टमेंट? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जहां इन्वेस्टमेंट फिक्स है आपकी इनकम के अनुसार। फिर आपका यहाँ पर 45 डिग्री, ये जो है ये 45 डिग्री मॉडल पर आप क्या बनाते हैं? एग्रीगेट सप्लाई इनकम कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ई पर, जहां पे एग्रीड डिमांड एग्रीड सप्लाई के बराबर है, और इसी जगह पर सेविंग इन्वेस्टमेंट भी बराबर है। तो आपका y0 ऑफ लेवल ऑफ इनकम जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। आपका क्वेश्चन है इसको डिटरमाइन करने के लिए, डिटरमाइन कैसे करेंगे? अगर आप थोड़ा भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को बढ़ाते हैं तो आपको यहां दिखेगा कि आपका एग्रीड सप्लाई इनकम अधिक है, एग्रीड डिमांड कम है, तो प्रोड्यूसर क्या बोलेगा कि वी हैव एक्सेस स्टॉक। तो आपका क्या होगा? अर्थव्यवस्था में आपको ले ऑफ दे दिया जाएगा, और यहाँ पे इकोनॉमिक स्विंग करता है, फिर कहाँ आएगा? अचीव करेगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे। और अगर आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से नीचे जाते हैं y2 पर, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? आपका एग्रीड डिमांड अधिक है और एग्रीड सप्लाई कम है, तो यहाँ पर डिमांड एक्सेस हो। तो डिमांड एक्सेस को पूरा करने के लिए आपको काम मिलेगा, अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तो लोगों को काम देंगे, तो यहाँ पे इकोनॉमिक फिर फैलेगा तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे आएगा। तो मतलब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से पहले यहाँ पे इकोनॉमिक क्या होता है? यहाँ पर फैलता है, मतलब एक्सीड करता है, और अगर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम उधर चल जाए तो यहाँ पे इकोनॉमिक क्या करेगा? श्रिंक करेगा। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या है? YO। इस YO पर AD इक्वल टू AS होता है, और उसी जगह पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। इस जगह पर सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इस जगह पे बराबर होता है। इसके बाद में भी यहां पर देखोगे यहां पे सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है, इसके पीछे देखोगे तो भैया मेरा सेविंग्स तो क्रिएट हो पा रहा है लेकिन मेरा सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, तो सेविंग का कोई मतलब नहीं, तो मेरा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट कहां अचीव होगा? YO पर। YO कौन सी जगह है? जहां पर एग्रीड डिमांड एग्रीड सप्लाई के बराबर है, और उसी जगह सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है।